हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रागैतिहासिक भारत यानी प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख लीजिएगा। आप चैप्टर 3 का पार्ट 1 का लिंक हम डाल देंगे। बाकी हमारी प्लेलिस्ट के सीरीज में जाके आप देख सकते हैं कि यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको मिल जाएगा। ईपीएफओ की भी सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, यानी मिडिल स्टोन एज, जो एक मध्य पाषाण काल है, उसके बारे में जानेंगे। न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज के बारे में हम लोग जानेंगे। मेटल एज के बारे में जानेंगे। आयरन एज के बारे में जानेंगे, क्या था उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। ये प्रागैतिहासिक भारत का एक हिस्सा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा दोस्तों। इससे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेसोलिथिक पीरियड की शुरुआत जो हुई थी वो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में हुई थी। जैसे हमने आपको पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया था, पूर्व पाषाण काल के बारे में, ओल्ड स्टोन एज के बारे में बताया था हमने आपको। तो उसमें हमने बताया था कि 10,000 बीसी से पूर्व की बात है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं आपको वो 10,000 से 6,000 बीसी के बीच की है। बीच का पीरियड याद रखिएगा दोस्तों। और ये पैलियोलिथिक से नियोलिथिक एज के बीच की है। 6,000 बीसी के बाद नियोलिथिक शुरू हो जाता है और 10,000 से पहले पैलियोलिथिक है। तो 10,000 से 6,000 के बीच में जो पड़ता है वो है मेसोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है पत्थर यानी कि स्टोन। तो मेसो का मतलब होता है मिडिल। तो ये इसी तरह से बना है। पेलियो का मतलब होता है पुराना, पेलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी ओल्ड स्टोन एज। इसी तरह से इसके नाम सारे बने हुए हैं। तो मेसोलिथिक रिमेन्स यानी कि जो भी उसके अवशेष है, जो भी चीजें पाई गई हैं जिससे ये पता चला कि मेसोलिथिक पीरियड का ही एक हिस्सा था, वो पाए गए हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें पाए गए हैं मेसोलिथिक पीरियड के अवशेष पाए गए हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये इस तरह के ये पूरे अवशेष थे। पेंटिंग जो है यहाँ पे कई पेंटिंग मिली हैं जो कि आइडिया देती हैं, हमें बताती हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ क्या था, वहाँ के लोग किस तरह से अपने दिन को काटते थे, किस तरह उनका दिन बीतता था, इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए, आपको पेंटिंग दिखाते हैं। आपको देखिए, ये पेंटिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाथी की फोटो दिख रही होगी। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग ये पहाड़ों पे लोग बनाए, जैसे मैंने बताया, जैसे एमपी में भीमबेटका केव है, वहाँ पे गुफा है, उसमें वहाँ इन्होंने एमपी में, मध्य प्रदेश में इन्होंने बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे ये डांस करते हुए फोटो है। देखिए यहाँ पे ये सारे मेसोलिथिक पीरियड ये बताती कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, किस तरह से आनंद लेते थे, किस तरह वो चित्रकारी। देखिए, ये पत्थर पे बने हुए एक डियर है, ये सोया हुआ, इसकी फोटो ये लोग बनाए हुए हैं। फिर ये देखिए, ये पूरी पेंटिंग की गई है, यहाँ पे सब दिख रहा होगा। ये सारी चीजें बनाई गई थी जिससे कि ये पता चला कि क्या कि किस तरह ये लोग रहते थे। देखिए यहाँ पे ये गाय की फोटो, और यहाँ पे ये लोग इंजॉयमेंट का, इन लोग का एक सीन है। तो ये इस तरह से बनाते जिससे हम लोग को पता चला कि आखिर वो लोग किस तरह के थे और कैसे वो लोग अपने दिन को काटते थे। अब देखिए, माइक्रोलिथ, इसको माइक्रोलिथ लिथ भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? मेसोलिथ तो है लेकिन माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि यहाँ बहुत ही छोटे छोटे स्टोन के पत्थर मिले हैं जो कि करीब 5 सेंटीमीटर से भी जिनके कम जो है लंबाई है। जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, ये पाए गए हैं। ये लोग यूज करते थे जानवरों को घायल करने के लिए, शिकार में लोग काफी इसको यूज करते थे। इस पीरियड में एक चीज और खास बात थी कि यहाँ पे एक शिफ्ट देखा गया कि बड़े एनिमल से, यहाँ जो बिग एनिमल की हंटिंग होती थी, वहां से लेके ये लोग छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। जैसे लोग बड़े बड़े जानवरों, शेर, चीता, हाथी, इन लोग का, बड़े बड़े जानवरों का लोग शिकार करते थे। बाद में लोग छोटे छोटे मछलियों का शिकार करने लगे, और खरगोश, ऐसे करके छोटे छोटे जानवरों को ये मार मार के खाने लगे ये लोग। तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो गए थे और फिशिंग भी करने लगे थे, मछली पालन, जो कि एक नई चीज थी। ये लोग बो और एरो का भी यहाँ पे प्रश्न शुरू हो गया था। आखिर हमें ये पता कैसे चला कि ये लोग धनुष और तीर का ये लोग यूज करने लगे? तो ये देखिए, आपको ये आपको यहाँ पे ये फोटो दिख रही होगी आपको। इसमें देखिए, ये जो आदमी का एक फोटो बनाई गई, उसने वो हाथ में धनुष तीर लिया हुआ है और शिकार करने के लिए। तो ये भी है। देखिए, यहाँ इस पीरियड की एक और खास बात थी कि ये लोग एक समय पे ये लोग लंबे समय तक रहने लगे। पहले तो ये लोग, देखिए, पैलियोलिथिक में क्या था, ये लोग एक जगह ज्यादा देर तक रहते नहीं थे, कहीं रहते थे ये लोग, वहाँ का प्लांट, फूल, फल सब्जी वगैरह खा के, और वहाँ के जानवरों का शिकार करके, जब वहाँ पे इनको खाना नहीं मिलता था तो ये वापस चले जाते थे। लेकिन अब जो मेसोलिथिक पीरियड में था, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज थी। अब ये लोग टिकने लगे एक जगह पे। ये लोग धीरे धीरे जानवरों को पालन करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, और धीरे धीरे जो ये लोग जो है मतलब एक गार्डनिंग जो होती है, एक पूरे बगीचे, एक आम और पेड़ वगैरह लगाने लगे ये लोग। और साथ ही साथ ये लोगों ने जो पहले के समय में कल्टीवेशन था, यानी कि जो प्लांटेशन था, वो सब स्टार्ट कर दिए थे ये लोग।
ये लोग अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग को पाए कैसे पता चला किन किन जानवरों को ये लोग डोमेस्टिकेशन करते थे, पालते किसको थे, कौन से पालतू जानवर थे। वहाँ के कुत्ते, डॉग था, डियर यानी कि डियर यानी आपका हिरन हो गया, उसके बाद आपका भालू हो गया, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रिच हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, ये सारे के बोन्स पाए गए हैं। उसके बाद देखिए ये लोग बुरियल की बात करें, यानी बुरियल का मतलब होता है कि किस तरह से जब मरने के बाद जो मरने के बाद दफनाया जो जाता है, दफनाने की जो बात होती है उसको कहते हैं बुरियल। तो जितने लोग मरे रहते हैं उसको वो डेथ, तो जो लोग मरने वाले लोग जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे फोटो में कि ये लोग डेथ कर चुके हैं, तो इन लोग को दिखा गया कि इन लोग को माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे जो इन लोग को छोटे छोटे स्टोन के पत्थर होते थे उनके साथ, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये माइक्रोलिथ देखिए, या फोटो में आपको दिख रहा होगा माइक्रोलिथ है, तो ये इन लोग को इसके साथ दफना दिया जाता था। और यहाँ पे शेल भी थे, ये लोग शेल के साथ, जैसे आपको इनके गले में दिख रहा होगा शेल्स, ये इस तरह से माला फैला के लोगों को डाल दिया जाता था ये मरने से। और अक्सर देखा गया था कई फैमिली के लोगों को ये लोग एक साथ दफनाते थे। तो ये क्योंकि इन लोग इनका ये ऐसा इसलिए करते थे कि इनको लगता था कि ये शेल्स जो है अगले जीवन में उनको समृद्धि देगा, तो इस समृद्धि का निशानी था जिससे उनको ये लोग, क्योंकि उस समय के लोग बहुत ज्यादा भूत प्रेत में विश्वास रखते थे और इस तरह के सेल्स वगैरह को पहनते थे आत्माओं से, बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए। तो ये लोग का मानना था कि जो लोग मर जा रहे हैं उनकी भी रक्षा ये लोग करेंगे, अगले जन्म में उनको कोई बुरी आत्मा परेशान नहीं करेगी। तो इस तरह की कई तरह की मान्यताएं, भ्रांतियां फैली हुई थी। अब देखिए फिर आते हैं नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। तो नियोलिथिक पीरियड में क्या जो पीरियड है 6000 से 4000 बीसी तक का है, 6000 से 4000 बीसी तक का है। अब यहाँ क्या है कि जो ह्यूमन धीरे धीरे, इस पीरियड की खासियत थी कि धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि जो मानव सभ्यता थी वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। यहाँ जो है रिमेन्स यानी कि जो वहाँ के जो मतलब रिमेन्स का मतलब होता है जगह की जो भी अवशेष होते हैं वो पाए गए हैं। कहाँ? कश्मीर वैली में, चिरांड में, बिहार में जो एक जगह पड़ती है चिरांड वहाँ पे, बेलन वैली पड़ती है यूपी में वहाँ पे, और कई ऐसे प्लेसेस दक्कन के वहाँ पे भी ये चीज पाई गई है, यहाँ के रिमेन पाए गए हैं। और यहाँ कई नियोलिथिक साइट्स भी पाए गए हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक तरह से ये चीज आपको दिख रही होगी, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये नियोलिथिक साइट्स का एक हिस्सा है। इस तरह से नियोलिथिक साइट पाई गई है जगह जगह पे। और अक्सर जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो है इन दोनों पत्थरों के बीच में अक्सर कई जगह ऐसी पाई गई हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इन दोनों पत्थरों के बीच में ये लोग दफना देते थे, नीचे दफना के उसके ऊपर एक पत्थर रख देते थे और दो ऐसे बड़े पत्थर कटा करके उसके ऊपर एक पत्थर लगा देते थे। तो इसको मेगालिथ भी कहते थे, तो ये लोग इसका भी यूज करते थे। तो अगर साउथ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं, कहाँ कहाँ पे देखिए सब जगह, ये याद रखिएगा एग्जाम में ये इससे रिलेटेड आता है। अगर आप एग्जाम में इसका मेंशन करते हैं कि कर्नाटक में जगह पाई गई है तो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो देखिए कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हलोर और कोडेकाल एक जगह है, तमिलनाडु में पयमपाली में, और आंध्र प्रदेश में उटनूर एक जगह है। वहां पे साउथ इंडिया में 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे नियोलिथिक साइट या न्यू स्टोन है जो नवपाषाण काल है वो पाया गया है। अब देखिए लोग देखते हैं ये लोग अब ये लोग भी, अब पहले के लोग एनिमल को रखते थे, अब ये लोग एक झुंड में एनिमल्स को पालने लगे और ये लोग स्टोन को भी पॉलिश करते। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा स्टोन, ये पॉलिश स्टोन देखिए चमक रहा है, ये पॉलिश करके एक कला आ गई उनके अंदर की स्टोन को पॉलिश करने की। एग्रीकल्चर करने यानी कि खेती करने लगे ये लोग, और इस साथ साथ पोल्ट्री यानी कि पॉट्स यानी कि कलश वगैरह ये लोग बनाने लगे। और इन सब की वजह से क्योंकि ये सारी चीजें होने लगी इसलिए विलेज कम्युनिटीज स्टार्ट हो गई। देखिए मेसोलिथिक में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि एक जगह पे देर तक रहने लगे। अब क्या हुआ नवपाषाण काल में कि ये न्यूलिथिक एज में, ओल्ड न्यू स्टोन एज में, कि विलेज कम्युनिटी एक जगह पे स्टेब्लिश होने लगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव हुई और टूल्स वगैरह जितने इक्विपमेंट थे वो बनने लगे। स्टोन के जितने टूल्स थे वो पॉलिश हो गए थे और हंटिंग के लिए, किसी को मारने के लिए और ट्री को काटने के लिए ये लोग पॉलिश्ड एक्से यानी कि कुल्हाड़ी का ये लोग यूज करने लगे। अब ये लोग जो इनका घर जो थे वो अब मिट्टी के, जैसे आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी के ईंटें होते हैं, मिट्टी के ईंटें दिख रहे होंगे, मिट्टी के ईंटे के घर बनने लगे। पहले इनके घास के झोपड़ी होती थी इनकी, अब ये लोग ईंटे से बनाने लगे घर। जो व्हील था यानी कि जो चक्र था उसको लोग यूज करते थे पॉटरी को बनाने के लिए। जो पॉटरी आपने देखा होगा कुम्हार जो बनाता है वो व्हील होता है, तो उससे व्हील में ऐसे ही बना रहता है ये, तो एक पॉटरी का यूज करते थे। और साथ कुकिंग में और फूड को स्टोर करने में भी ये जो पॉटरी थी यानी कि जो कलश था वो काम आता था। लार्ज उर्न पाए गए हैं कॉफिन के तौर पे, किसी को ढकने के लिए। उर्न का मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है कलश। कलश जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये कलश है, तो इसको उर्न कहते थे, इंग्लिश में इसको उर्न कहते हैं। ये कलश है, इस कलश में ये लोग क्या करते हैं, जो मर जाता था, ये लोग देखा गया नियोलिथिक साइड में कि ये जो मर जाते थे लोग उनको इसी के अंदर लोग डाल के ऊपर से ढक्कन लगा के बंद करके ऐसे ही आपको ये जो दिख रहा होगा ऐसे दफना देते थे, जमीन में गड्ढा खोद के ऊपर से लोग मिट्टी डाल देते थे। बाद में जब खुदाई हुई है तब पता चला। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो ये सारी जगह पाई गई है। जिससे हमने आपको फोटो में भी, चित्र में भी दिखा दिया, फिगर में भी दिखाया है।
अब देखिए इस समय के लोग वीट, बैर्ली, राइस और मिलेट, ये सारे ज्वार बाजरा, ये सब ये लोग जो है धीरे धीरे ये लोग इसको भी उगाना शुरुआत कर दिए थे। इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वायरमेंट के हिसाब से चीजें देखी गई हैं। देखिए राइस देखा गया, राइस का कल्टीवेशन होने लगा था बहुत ज्यादा ईस्टर्न इंडिया में, और जो शिप्स थे यानी कि जो भेड़ थे, गोड्स और कैटल थे, बड़े बड़े बहुत बड़े लेवल पे ये लोग जो है इसको करने लगे, चलाने। जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन लोगों ने फोटो बनाई, इससे ये पता चलता है कि ये लोग इतने जानवरों को पालते थे। अब कैटल यहाँ पे जो था, कैटल का मतलब होता है कि कैटल का मतलब कोई पर्टिकुलर जानवर नहीं होता है। कैटल इंग्लिश में कैटल का मतलब होता है जब कोई भी जानवरों का एक झुंड होता है तो उसको हम लोग कैटल कहते हैं। तो कैटल को लोग यूज करते थे कि खेती के तौर पे और ट्रांसपोर्ट में भी यूज करते थे। बैल गाड़ी होती है तो उसको भी लोग यूज करते थे, और कल्टीवेशन के लिए यानी कि जैसे कि जुताई के लिए उसको भी यूज करते थे, भैंस को, गाय को, ऐसे लोग यूज करते थे, और बैल को। अब देखिए लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, इस सभ्यता की सबसे बड़ी बात यह थी जो इनकी बिगेस्ट अचीवमेंट कहा जा सकता है नियोलिथिक एज का, कि ये लोग कपास भी, कॉटन उगा के और वूल यानी कि ऊन का भी लोग करने लगे थे। और ये लोग क्या करते थे, अब कपड़े को ये लोग कपड़ा पहनने लगे, क्लोथ पहनने, जैसे आपको दिख रहा होगा ये लोग कपड़े पहने हैं, तो इस तरह क्लोथ ये लोग पहनने लगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस पीरियड की। अब बात करते हैं मेटल एज की। तो देखिए मेटल एज क्या थी, मेटल एज को कैलकोलिथिक एज भी कहा जाता है या कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। कॉपर और ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज होने लगा था। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, कॉपर और टीन से मिलके बनता है ब्रॉन्ज। तो ये चीज है। तो अब ये लोग आपको दिख रहा होगा कि धीरे धीरे लोग कॉपर मतलब जो कैलकोलिथिक साइड भी इसको कहा जाने लगा, कॉपर स्टोन एज कहा जाने लगा इसको। इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लोग यूज किए थे कि ये लोग मेटल्स को अब पिघला के उसके अयस्क को पिघलाने शुरू कर दिए थे, जिससे वो लोग ये देख रहा होगा आपको, ये मेटल के पूरे ऑब्जेक्ट ये लोग जो है हथियार के तौर पे यूज करते थे और किसी क्राफ्ट को बनाने के लिए भी ये लोग यूज करते थे, सुंदरता वाली चीजों को बनाने के लिए भी लोग इसको यूज करते थे, और साथ ही शिकार में भी लोग यूज करते थे। अब यहाँ पे हालांकि अभी ऐसा नहीं था कि हर जगह जो है यही मेटल यूज हो रहा था। मेटल एज में भी स्टोन टूल्स को कई लोग यूज करते थे। ये कई एरिया ऐसा होता है आज भी जो डेवलप नहीं है, आज भी जंगल है कई ऐसी जगह। तो पहले के समय में जब धीरे धीरे लोग डेवलप करने लगे तो कुछ एरिया ऐसा था जहां लोग डेवलप नहीं किए थे, तो वहां इन लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। पर ऐसा बहुत ही कम एरिया था मेटल एज में। और मेटल एज जब आता है वो आता है 4000 बीसी के बाद का समय मेटल एज में आ जाता है, 4000 बीसी के बाद का समय आता है। अब लोग जो यहाँ पे ट्रेवल करने लगे, बड़े बड़े डिस्टेंस से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और मेटल ओर को पाने के लिए, सिर्फ अयस्क को पाने के लिए खुदाई करके शुरू करने लगे, जिससे कि क्या हुआ, एक कैलकोलिथिक एक कल्चर डेवलप होने लगा। और ये इंडिया के कई अलग अलग पार्ट में देखा गया। जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये कितने बहुमूल्य धातुएं लग रही हैं, ये तो उस समय के लिए हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी ये। अब ये जो कल्चर था धीरे धीरे देखा गया कि नदियों के किनारे, रिवर नदी घाटी जो है उसके किनारे पाया गया। लेकिन हड़प्पा कल्चर जो है, और हड़प्पा कल्चर भी इसी का एक पार्ट है, हड़प्पा कल्चर भी इसी का एक पार्ट है। साउथ इंडिया में देखा जाए तो धीरे धीरे फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि जो किसान वाली कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे वो लोग सेटल होने लगे नदियों के किनारे। और इसमें जो मुख्य नदियां थी जिनके नदियों के किनारे लोग सेटल होने लगे थे साउथ में, वो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा और पेनार नदी थी। अब देखिए कैलकोलिथिक कल्चर जो था वो फॉलो था, उसके बाद आयरन एज, और आयरन कैलकोलिथिक कल्चर के ठीक बाद आयरन एज आया। आयरन यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था, वेदास में भी यूज किया गया है। और आयरन एज में जो साउथर्न पेनिनसुला में मेगालिथ ब्यूरियल से रिलेटेड चीजें दिखाई गई हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये मेगालिथ है। मेगालिथ का मतलब होता है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब ये मेगा का मतलब होता है बड़ा, जैसे मेगा स्टार नहीं होता, लोग कहते हैं मेगा स्टार तो बड़ा स्टार। तो ये जो दिख रहा है, ये लोग क्या करते थे कि एक पत्थर यहाँ लगा दिए, एक पत्थर यहाँ लगा दिए, हल्का सा उसको जमीन में मान के चलिए, थोड़ी अंदर तक गाड़ दिए इसको ताकि ये टिका रहे ऐसे, और उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिए, और नीचे यहाँ पे ये जो जगह दिख रही होगी आपको, ये जगह, इस जगह पे लोग गाड़ देते थे उन लोगों को, ये जगह जो थी इस पे गाड़ देते थे। अब देखिए मेगालिथ का मतलब होता था बड़ा बड़ा स्टोन। यहाँ ब्यूरियल पिट्स का मतलब होता है किसी को ढकना, उसको कवर की तरह ये लोग यूज करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ब्यूरियल पिट है, देखिए। और ये जो ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर भी एक पत्थर लगाते हैं, इसको ब्यूरियल पिट कहते थे। इसको कवर की तरह यूज करते थे, इसको ढकने के लिए नीचे यहाँ पत्थर लगाते थे, नीचे लाश रहती थी इसके, यानी कि एक बॉडी रहती थी। और ये ज्यादातर पाया गया है साउथ इंडिया में, इसका देखा गया, नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं देखा गया, साउथ इंडिया में देखा गया। इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं जहां पे चीजें पाई गई हैं, हलौर और मास्की कर्नाटक में, नागार्जुन कोड्डा है आंध्र प्रदेश में, और आदिचलूर है तमिलनाडु में।
अब देखिए इस समय की एक और खासियत थी कि ब्लैक और रेड यानी कि काला और लाल पॉटरी यहाँ पाया गया। देखिए दिख रहा होगा ब्लैक और रेड पॉटरी ऐसी बनती थी ये, यानी पॉटरी का मतलब होता है कलश, तो कलश एक तरह से ये बनाते थे ये लोग। और आयरन के आर्टिफैक्ट्स कि मतलब आयरन से बने हुई चीजें जो यूज में लाई जा सकती हैं, जैसे कि होस, होस का मतलब होता है कुदाल, कुदाल होता है, फावड़ा होता है जैसे, तो वो चीज थी। तो ये कुदाल, जैसे एक कुदाल दिख रहा होगा आपको। और सिकल यानी हंसुआ, हंसुआ पाया गया है, ये देखिए हंसुआ ये दिख रहा होगा। ये लोग इसका, क्योंकि खेती उसमें डेवलप हो गई थी और आयरन वो लोग पा ही गए थे, तो वो लोग इसको धीरे धीरे करके ये लोग डेवलप करने लगे। और कुछ छोटे वेपन भी पाए गए हैं जो कि ब्यूरियल पिट्स के अंदर डाल दिए। जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि ये लोग क्या करते थे कि जो मरने वाला होता था उसके बॉडी में जिससे शेल्स वगैरह लगा देते थे, तो उसी तरह से ये लोग क्या करते थे ब्यूरियल पिट में, यानी कि ब्यूरियल जो दफनाने के लिए लोग यूज करते हैं उसमें अंदर ये कुदाल फावड़ा भी डाल देते थे कि अगले जन्म में ये उसको यूज करेंगे, ऐसा उस समय की मान्यता थी। तो फ्रेंड्स ये सारी हमारी वीडियो थी, कैसी लगी हमारी वीडियो बताइएगा। हमने देखिए आपको जो इससे पहली वीडियो थी हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने प्रागैतिहासिक भारत में हमने चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया था प्रीहिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ाया था। पैलेओलिथिक ओल्ड स्टोन एज क्या है उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था कि उस समय के लोग कैसे थे। उसके बाद जो है हम आपको जो है इस समय फिर हमने इसमें मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बताया आपको, मध्य पाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक नवपाषाण काल के बारे में, मेटल एज के बारे में पढ़ाया आपको, आयरन एज के बारे में पढ़ाया आपको। तो ये सारी चीज थी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है आपको। और बेल आइकन को हिट नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। और ईपीएफओ की भी कोर्स की सीरीज चल रही है, उसको भी अगर देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा आप लोग एक बार। इसका एकेडमी अब हम अगला चैप्टर ले आएंगे जिसमें हम हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो हड़प्पन कल्चर पढ़ने देखते हैं हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। और अब हमारी वीडियो एकदम टाइम से लोड होगी, तो अभी कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कोई सवाल क्वेश्चन हो आपके मन में तो इस नंबर पे आके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर जरूर देंगे। फेसबुक पे रिच गाय पे जाकर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे जाकर टिस्का एकेडमी को फॉलो कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों तक पहुंच सके। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो इस नंबर पे भी कर सकते हैं, फेसबुक रिच गाय पे भी कर सकते हैं, मैसेंजर में भी कर सकते हैं, टिस्का एकेडमी पे भी मैसेज करके कर सकते हैं। और 9 दिनों के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं। और फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर देंगे आपको। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पे बने धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई आपको अपनी बात रखनी हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।